कुछ वर्ष पहले पवित्रपुरी नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था तंसा महापात्र। पुरी नगरी में रहकर भी यदि कोई प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों का दास ना बने तो ये तो असंभव है। पंडित महापात्र भी प्रभु के अनन्य भक्त थे और उन्हें स्वयं जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था। वे अत्यंत पवित्र आत्मा थे, शास्त्रों के गहरे ज्ञाता, परंतु स्वभाव से विनम्र और सरल। उनका जीवन केवल प्रभु की आराधना और सेवा को समर्पित था। प्रातः सूर्योदय से पहले और संध्या सूर्यास्त के बाद तक वे निरंतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया की सेवा में लीन रहते थे। उसी नगर के राजा सूर्य वर्मा भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनकी भक्ति सच्ची और गहरी थी, परंतु कभी कभी मन में संदेह के छोटे छोटे बादल मंडरा जाते। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना और विग्रह से निकली पुष्पमाला को प्रसाद रूप में ग्रहण करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। उन्हें विश्वास था कि उस माला में प्रभु का आशीर्वाद समाये थे। एक दिन राजा ने मंदिर के एक सेवक को लापरवाही से पूजा सामग्री रखते देखा। ये केवल क्षणिक दृश्य था, परंतु राजा के हृदय में शंका का बीज बो गया। क्या सभी सेवक सचमुच समर्पित है? क्या उनकी भक्ति निष्कलंक है? यही विचार धीरे धीरे उनके मन में गहराता गया। उसी दिन सुबह पंडित महापात्र मंदिर जा रहे थे कि समाचार मिला कि स्वयं राजा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वे तुरंत गर्भगृह पहुंचे और देखा कि प्रभु के विग्रह पर तो पुष्पमाला नहीं है। वे व्याकुल हो उठे, हे प्रभु, आज तो बड़ी कठिनाई आ गई। राजा जब भी आते हैं वे प्रसाद स्वरूप माला अवश्य मांगते हैं। यदि उन्हें माला ना मिली तो वे अप्रसन्न होंगे और मेरी निंदा करेंगे। अब मैं क्या करूं? विचार करते करते उन्होंने अपने ही गले से ताजी पुष्पमाला उतारी और प्रभु को अर्पित कर दी। थोड़ी देर बाद राजा आए। उन्होंने श्रद्धा से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के दर्शन किए और फिर सदा की भांति पुष्पमाला मांगी। पंडित जी ने प्रभु के गले से वह माला उतारी, विधि पूर्वक अर्पित की और राजा को प्रदान की। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर माला लेकर महल लौटे। जब वे सिंहासन पर बैठे तो उनकी दृष्टि उसी माला पर पड़ी। वह अत्यंत सुगंध बिखेर रही थी, लेकिन अचानक उनकी आंखें ठहर गईं। माला में एक काला बाल फंसा हुआ था। राजा चौंक उठे। ये कैसी बात? प्रभु जगन्नाथ जी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर ये बाल कहाँ से आए? अवश्य ये पुजारी की चाल है। लगता है उसने अपने गले की माला भगवान को पहना दी है और वही मुझे प्रसाद कहकर दे दी। उनके मन में शंका और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुरंत आदेश दिया, पंडित तंसा महापात्र को मेरे सामने प्रस्तुत करो। सैनिक थरथराते हुए उन्हें महल में ले आए। राजा के मुख पर अग्नि सा क्रोध था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, पुजारी, आज भगवान की माला में मुझे काला बाल मिला। सच बताओ, क्या तुमने अपनी माला प्रभु को पहनाई और मुझे धोखा दिया? महापात्र ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, प्रभु जगन्नाथ ने कुछ समय से अपने केस बढ़ाना आरंभ किया है। राजा हंस पड़े। यदि ये सत्य है तो मुझे उनके केसों के दर्शन करवाओ। यदि सच हुआ तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा और राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि पंडित महापात्र के विषय में गुप्त जानकारी जुटाई जाए। कई दिनों की छानबीन के बाद मंत्री ने पाया कि पंडित जी के जीवन में केवल भक्ति और सेवा है। हर कोई उनकी पवित्रता और समर्पण की प्रशंसा करता है। फिर भी महापात्र बेचैन थे। उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपनी माला प्रभु को अर्पित कर दी और झूठ बोल दिया। उसी रात उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं। स्नेह भरी डांट लगाते हुए बोले, अरे भोले भक्त, तुम इतना क्यों डरते हो? बरसों तक मेरी सेवा के बाद भी एक राजा से भयभीत हो रहे हो। सुन लो, 100 राजा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये बताओ, तुम्हें क्या क्यों लगता है कि मेरे केस नहीं है? क्या तुम्हें मेरे सुंदर घुंघराले बाल नहीं दिखते? ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पंडित जी की नींद टूटी और उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे तुरंत स्नान कर मंदिर पहुँचे। जब उन्होंने प्रभु की ओर देखा तो उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। भगवान जगन्नाथ के सिर पर वास्तव में लंबे घुंघराले काले केस लहरा रहे थे, जो चमेली के फूलों से सजे हुए थे और कमर तक झूल रहे थे। पंडित जी आनंद के आंसुओं से भीग गए। प्रातः राजा सूर्य वर्मा सैनिकों सहित मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रभु के विग्रह के दर्शन किए,
वे स्तब्ध रह गई। उनके नेत्रों के सामने भगवान के सिर पर सुंदर घुंघराले काले केस थे। राजा दंडवत होकर प्रभु को प्रणाम करने लगे। उन्हें अपनी शंका पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने पंडित महापात्र को सम्मानित किया और समझ गए, सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं और हर शंका का निवारण करते हैं। तो मित्रों, ये कथा में ये संदेश देती है कि यदि हमारा हृदय सच्ची भक्ति से भरा हो तो प्रभु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपको ये कथा कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।